अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, पिछली वीडियो में आपको समझाया था स्केलेटल मसल। पिछली वीडियो में हमने सपोर्टेड मूवमेंट को स्टार्ट किया था और इसमें हमने पढ़ा था एक छोटा सा ओवरव्यू करते कि हमने इस पे पढ़ा था मसल्स के बारे में कि मसल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं और जिनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकती है। और इनका जो फंक्शन होता है वो इनकी स्पेशलाइजेशन के ऊपर कर रहा होता है डिपेंड। और मसल की जो स्टडी होती है वो बेसिकली क्या होती है, मसल की जो स्टडी होती है वो कहलाती है मायोलॉजी। सही, मसल की स्टडी मायोलॉजी कहलाती है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई टाइप्स ऑफ मसल्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मसल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। टाइप्स ऑफ मसल में हमारे पास 3 टाइप्स के मसल यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। एक थे कार्डियक मसल, सही है, एक थे कार्डियक मसल, फिर एक थे हमारे पास स्केलेटल मसल, और फिर उसके बाद हमारे पास स्मूथ मसल। ये हमें देखने को मिला। फिर हमने देखा कि भाई कार्डियक मसल जो होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं, स्केलेटल मसल भी स्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन कार्डियक मसल जो होता है वो इरेगुलर स्टेशन होती है। स्केलेटल मसल में रेगुलर होती है, स्मूथ मसल में नॉन स्मूथ मसल जो होते हैं नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत कर दी थी, इसको ज़रा अभी से ठीक कर देना। कार्डियक मसल जो है, कार्डियक मसल ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच शेप का होता है। स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल शेप का होता है और स्पिंडल शेप का होता है। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप का होता है। कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएटेड होता है। स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है और इसका न्यूक्लियस जो है पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट होता है, जबकि कार्डियक मसल और स्मूथ मसल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है। और इसके बाद जो है फिर हमने पढ़ा कि भाई कार्डियक मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो रिदमिक होती है, स्मूथ मसल में जो है स्लो होती है और स्केलेटल मसल में स्लो टू फास्ट होती है। जबकि कार्डियक मसल जो होता है इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होता है, जबकि हमारे पास स्केलेटल मसल जो है वो होता है वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके अंदर। फिर उसके बाद हम आए थे स्केलेटल मसल के ऊपर। स्केलेटल मसल के अंदर हमने पढ़ा था कि भाई स्केलेटल मसल के अंदर जो है आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है उसकी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबल होता है, एक्साइटेबल होता है और इलास्टिक होता है। फिर हमने देखा था कि भाई क्या होता है, ये एक बोन की स्ट्रक्चर दिखाया था कि भाई ये बोन के साथ एक मसल अटैच है। तो ये जो अटैचमेंट होती है बोन की मसल के साथ, दैट इज टर्म्ड एज टेंडन। ये टेंडन जो होता है ये अटैच कर रहे होते हैं, किसको अटैच कर रहे होते हैं, ये बोन्स को मसल के साथ अटैच कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि भाई ये जो बोन के ये जो मसल का जो पूरा पार्ट है ये वाला, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या था, ये था मसल बंडल। और इस मसल बंडल का जो थिक पार्ट था दिस वाज द मसल बेली। फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि इस मसल बंडल को हमने बीच में से काटा और काटने के बाद जब इसको आधा स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया तो हमें पहले नज़र आता है कि भाई कि इसके बाहर एक कवरिंग मौजूद है। अच्छा, काटने से पहले भी ये कवरिंग नज़र आ रही होती है। एक कवरिंग मौजूद है। दैट कवरिंग इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हमने नाम दिया था एपीमाइसियम का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई इस एपीमाइसियम इस मसल बंडल के अंदर हमें नज़र आ रहा है मसल फाइबर्स के बंडल्स मौजूद है। इन मसल फाइबर्स के एक बंडल को हम कह रहे थे फेसिकल। जब हमने क्या किया, एक फेसिकल को बाहर निकाला तो फेसिकल के बाहर भी एक कवरिंग मौजूद थी, एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग मौजूद थी। इस बार हमने इस कवरिंग का नाम दिया पेरीमाइसियम। सही है, पेरीमाइसियम नाम दिया। और हमने देखा कि फेसिकल के अंदर क्या मौजूद है, मसल बंडल्स मौजूद है। अब मसल बंडल को जब बाहर निकाला तो इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, मसल कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग मौजूद थी। मैंने आपको कल भी बताया था अगर मैं मेम्ब्रेन बोल दूँ तो इस चीज़ को सच नहीं समझ लेना, ये कवरिंग मौजूद है टिश्यूज़ की। अच्छा, तो इसका नाम दिया था एंडोमाइसियम का। अच्छा, एंडोमाइसियम के बाद फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई इस मसल के अंदर जब इस मसल फाइबर्स को हम देखेंगे, इस मसल फाइबर्स को जब हम देखेंगे तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहेंगे सार्कोलीमा। सही है, सार्कोलीमा। अच्छा, ये सार्कोलीमा के साथ हमने देखा था कि सार्कोलीमा अपने साइटोप्लाज्म में एक इसके अंदर एक पेनिट्रेटेड स्ट्रक्चर है जो ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल की फॉर्म में इसके साइटोप्लाज्म तक आ रहे हैं। यानी इस सार्कोलीमा क्या होता है, ये सार्कोलीमा इन्वेजिनेट कर जाते हैं, यानी सार्कोलीमा जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं अपने साइटोप्लाज्म के अंदर जगह जगह पे और एक टिब्यूल फॉर्म कर देते हैं। दैट टिब्यूल इज कॉल्ड ट्रांसवर्स टिब्यूल, या इन शॉर्टली हम इसको कहते हैं टी टिब्यूल्स। सही है। अच्छा, फिर हमने देखा कि भाई ये जो हमारे पास मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर भी कुछ हमारे पास फिलामेंटस अरेंजमेंट मौजूद है। दैट फिलामेंट अरेंजमेंट इज कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। सही है, मायोफिब्रिल्स मौजूद है। और फिर यहीं से अब हमने करना है कंटिन्यू। सही है बेटा, तो ये मायोफिब्रिल जो है ये छोटे छोटे से फाइबर्स का नाम है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। फाइबर्स नहीं, फाइबर से छोटी यूनिट, दैट इज फिब्रिल्स। मायोफिब्रिल यानी मायो का मतलब है मसल, मसल फिब्रिल्स। अच्छा, इन मायोफिब्रिल का अगर हम यहाँ पर देखें तो इन मायोफिब्रिल का जो साइज़ होता है, इन मायोफिब्रिल का जो डायमीटर होता है, जो उसकी थिकनेस होती है वो तकरीबन 1 से 2 माइक्रोमीटर के करीब होती है। सही है, ये एमसीक्यूज़ के लिए रखना है याद, 1 से 2 माइक्रोमीटर के करीब होती है
अच्छा, ये जो है पैरेलल फैशन में, यानी एक के बाद एक के बाद एक अरेंज होते हैं, जिस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, यानी एक मायोफिब्रिल, दूसरा मायोफिब्रिल, तीसरा मायोफिब्रिल, चौथा मायोफिब्रिल, पांचवा मायोफिब्रिल, और इसकी अरेंजमेंट से पूरा बन जाता है हमारे पास मसल बंडल। सही है, इसकी इसकी अरेंजमेंट से पूरा हमारे पास मसल बंडल बन जाता है। अभी जिस तरह से अगर हम देखें कोई एक, अच्छा एक एग्जांपल मेरे एक चीज़ जहन में आई है। जिस तरह से अगर आप झाड़ू की स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको क्या नज़र आता है, उसकी जो तीलियाँ होती हैं, यानी अगर आप कोई सा भी देखो तो उसकी तीलियाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अरेंज होती हैं इस तरह से। सही है, बहुत बुरा सा झाड़ू बनाया है ये, लेकिन एनीवेज सिर्फ समझाने के लिए इतना काफ़ी है। तो ये इसी तरह से यहाँ पर भी एक के बाद एक मायोफिब्रिल अरेंज होते हैं और ये पूरा मसल फाइबर बन जाता है। सही है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। और फिर फर्दर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मायोफिब्रिल के अंदर, इस मायोफिब्रिल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहलाता है सार्कोप्लाज्म, और सार्कोप्लाज्म के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि कुछ चीज़ें लिखने में हो जाए आसानी। सही है बेटा। अच्छा देखो, ये इसको थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं रिमूव, ताकि हम इसको समझ सकें यहाँ पर आसानी से। ये चीज़ें मैंने बाकी की चीज़ें मैंने इसलिए नहीं मिटाई क्योंकि अभी समझाना है, रिव्यू करवाना भी था और समझाना भी था। देखो बेटा, होता ये है कि सार्को यानी मायोफिब्रिल के अंदर जो हमारे पास नज़र आ रहा है, इसका जो साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, वी कॉल्ड हिम सार्कोप्लाज्म। और इसके बाहर, इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो कहलाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली टाइप होती है SER की, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, क्योंकि उसके अंदर से स्पेसिफिकली उसका एक फंक्शन होता है कि वो कैल्शियम आयन रिलीज करता है। सही, कैल्शियम आयन रिलीज करने से क्या होगा ये हम अभी आगे समझेंगे। अच्छा भाई, इस मायोफिब्रिल के अंदर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। मायोफिब्रिल के अंदर, मायोफिब्रिल की बात यहाँ पे करता हूँ, ज़रा आपको समझाता हूँ। ये मायोफिब्रिल है। मायोफिब्रिल के अंदर ऐसा नहीं होता कि मायोफिब्रिल यहाँ पे मासूम सा कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी मज़ीद छोटे छोटे से फिलामेंट्स मौजूद होते हैं। एंड दैट फिलामेंट इज कॉल्ड, यानी अगर एक मायोफिब्रिल को देखें तो एक मायोफिब्रिल, देखो था क्या, हमने देखा कि एक मसल फाइबर है, एक मसल फाइबर है, उस मसल फाइबर के अंदर इस तरह से छोटे छोटे मायोफिब्रिल्स बंडल अरेंज थे। मायोफिब्रिल इस तरह से मायोफिब्रिल अरेंज थे। सही है। और फिर उसके बाद जो है, इस मायोफिब्रिल को जब हम देखते हैं तो इस मायोफिब्रिल के अंदर हमारे पास कुछ मज़ीद फिलामेंट देखने को नज़र आते हैं, जो कि इस तरह से इसके लेंथ वाइज प्रेजेंट होते हैं। दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड, दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड, दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट। दीज फिलामेंट आर कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट। सही है। इस माइक्रोफिलामेंट के अंदर, ये जो माइक्रोफिलामेंट है, इस माइक्रोफिलामेंट की दो टाइप होती है। कौन सी दो टाइप है? सही है, इस माइक्रोफिलामेंट की है दो टाइप हमारे पास। कौन सी दो टाइप है भाई? वो दो टाइप है। एक कहलाती है थिक फिलामेंट, सही है, एक कहलाती है थिक फिलामेंट। अच्छा, इस थिक फिलामेंट का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन होता है 16 माइक्रोमीटर का, सॉरी 16 नैनोमीटर का, 16 नैनोमीटर का। और दूसरी जो है हमारे पास वो है थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। इस थिन फिलामेंट के अंदर जो डायमीटर होता है वो 7 to 8 नैनोमीटर का होता है। सही है। तो ऑब्वियसली जब डायमीटर में फ़र्क है तो ये वाला स्ट्रक्चर थिक है और ये वाला स्ट्रक्चर थिन है। इस थिक फिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन होता है, इस थिक फिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का हम नाम देते हैं मायोसिन। हम क्या नाम देते हैं? इसके अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन होता है। सही है। और थिक फिलामेंट के अंदर तीन तरह के प्रोटीन होते हैं। एक कहलाता है एक्टिन, जो इसका मेन स्केलेटल प्रोटीन है। दूसरा कहलाता है ट्रोपोमायोसिन, जो उसी के साथ मौजूद होता है, ट्रोपोमायोसिन। और तीसरा कहलाता है ट्रोपोनिन। सही है, मेरी राइटिंग को माइंड नहीं करना ज़रा। अच्छा, ये हमारे पास है, ये तीन तरह के स्ट्रक्चर इसके साथ मौजूद है, या सॉरी ये तीन तरह के प्रोटीन मौजूद होते हैं थिन फिलामेंट के अंदर, और जबकि ये एक अकेला प्रोटीन होता है थिक फिलामेंट के अंदर। सही है। अच्छा, अब हम इसको ज़रा दोबारा से ऊपर आके पढ़ते हैं, यानी अब अगर अपने स्ट्रक्चर पे वापस आए, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर।
ये मायोफिब्रिल को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया तो इसके अंदर ये हमारे पास थिक और थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो ग्रीन से दिखाया है, ये ग्रीन वाला है हमारे पास थिक फिलामेंट, सही है। ये जो ग्रीन से दिखाया है, ये ग्रीन वाला क्या है हमारे पास थिक फिलामेंट, और ये जो ऑरेंज से दिखाया है, ये ऑरेंज वाला है हमारे पास थिन फिलामेंट, सही है। अब जरा इसकी अरेंजमेंट को पढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखो, अगर इसको गौर करो आप, तो इसके अंदर ये जो अरेंजमेंट है ये यूनिफॉर्म, ये रिपीट हो रही है, ये पार्ट फिर ये पार्ट फिर ये पार्ट, यानी अगर आप यहाँ पे गौर करो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको देखने को ये मिल रहा है कि भाई ये इतना पार्ट जो है ये एक पार्ट है, ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये पार्ट, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट, ये रिपीट हो रहा है। यानी इसकी स्ट्रक्चर में ये जो अरेंजमेंट है किसकी, थिक और थिन फिलामेंट की, ये रिपीटेड फैशन में है, सही है। किस फैशन में है, रिपीटेड फैशन में है। तो ये जो रिपीटेड फैशन है ना बेटा, ये जो इसकी जो रिपीटेड फैशन है, इसकी किसकी रिपीटेड, किसके रिपीटेड फैशन की बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर की, यानी हम जो बात कर रहे थे इस सार्कोमेयर की, सॉरी, ये जो हम बात कर रहे थे मायोफाइब्रिल में, मायोफाइब्रिल में क्या है, ये जो मायोफाइब्रिल के अंदर ये जो थिक और थिन फिलामेंट की अरेंजमेंट है ये रिपीटेड फैशन में मौजूद है, सही है। अच्छा यार ये बार बार ऊपर क्यों चला जा रहा है, अच्छा ये रिपीटेड फैशन में मौजूद है। तो ये जो एक रिपीटेशन है, ये जो रिपीटेशन है, ये जो एक रिपीटेशन है, इस रिपीटेशन को हम कहते हैं सार्कोमेयर, हम इस रिपीटेशन को कहते हैं सार्कोमेयर, सही है बेटा। हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं सार्कोमेयर, यहाँ पर लिखता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा भी कि सार्कोमेयर है क्या, ऐसे ही बोल के छोड़ नहीं रहा। सार्कोमेयर यानी ये एक रिपीटेशन, ये दूसरा सार्कोमेयर, ये तीसरा सार्कोमेयर, ये हमारे पास ये एक सार्कोमेयर आ गया। तो बेसिकली ये सार्कोमेयर क्या है, ये सार्कोमेयर बेसिकली दिस इज द रिपीटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट इन मायोफिब्रिल, सही है। अच्छा भाई, अच्छा ये जो अरेंजमेंट है, ये जो रिपीटेशन है, ये यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म का मतलब है सारी रिपीटेशन एक जैसी है, ऐसा नहीं है कि कोई रिपीटेशन अलग है फिर दूसरी अलग है फिर तीसरी अलग है, सारी रिपीटेशन एक जैसी है। अब ज़रा इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉडली डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो भाई ये आपके पास ये ऑरेंज वाला जो है ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास थिन फिलामेंट। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक थिन फिलामेंट है, यहाँ से यहाँ तक है, और इसके बीच में एक ब्लू कलर की लाइन आ रही है जिसने क्या किया हुआ है, इस थिन फिलामेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, यानी एक लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दिया, एक राइट साइड पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी ऐसा है और आगे चल के भी ऐसा होगा, ये तो हमने थोड़ा सा दिखाया है। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हर जगह पे ये जो थिक फिलामेंट है इसको बीच में से डिवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ एक प्रोटीन डिस्क मौजूद है, सही। इसको बीच में से डिवाइड करने के लिए एक प्रोटीन डिस्क मौजूद है। that protein disk, that part which divide thin filaments in two part is called Z line, is called Z line। इस Z का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, सही है। ये जो Z है ये एक कौन सा वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है, सही है। ये जो Z है ये कौन सा वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ज़ुशिनशेबी। अच्छा इसका मतलब ये होता है ज़ुशिनशेबी, इसका मतलब ये होता है कि इन बिटवीन डिस्क, सही है, जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिटवीन डिस्क। बिटवीन डिस्क किसके बिटवीन डिस्क, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको ये यहाँ पर थिन फिलामेंट नज़र आ रहा है, ये थिन फिलामेंट नज़र आ रहा है, इन थिन फिलामेंट के बीच का जो डिस्क है, ये जिसने इस थिन फिलामेंट को दो हिस्सों में बांट दिया है, ये है जेड लाइन, जिसको हमने नाम दिया है ज़ुशिनशेबी का। अच्छा जी, अब ज़रा देखो, अगर यहाँ पर देखो ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, और ये दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर मौजूद है ये हम कह रहे हैं सार्कोमेयर। यानी ये एक सार्कोमेयर है, यहाँ पर भी एक जेड लाइन होगी, सही है, यहाँ पर भी एक जेड लाइन है, तो दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड सार्कोमेयर, सही है। द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेयर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट इन मायोफाइब्रिल इज कॉल्ड सार्कोमेयर। अच्छा ये सार्कोमेयर दिस इज द मेन स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल, यानी स्केलेटल मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इसी सार्कोमेयर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फर्दर मोर अगर हम यहाँ पर देखें, अब ज़रा हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो ये इतना पार्ट, ज़रा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना आप इसको देखो, ये देखो ये इतना पार्ट है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी है, लेकिन आप
समझो की कोशिश करो। ये जो इतना सा लाइन, ये जो इतनी सी लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है। सही है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है और कोई पार्ट नहीं है, थिक फिलामेंट का ज़रा सा भी हिस्सा नहीं है। ये कहलाता है आई बैंड, ये इतना हिस्सा कहलाता है आई बैंड। और ये लाइट इन अपीयरेंस होता है, लाइट इन अपीयरेंस होता है, तो लाइटर इन अपीयरेंस होता है और इसको कहते हैं आई बैंड। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक, यानी ये पोलराइजिंग नहीं होता, यानी अगर हम इसको देखें तो ये यूनिफॉर्मली एक जैसा नज़र आएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक। सही है, आइसोट्रोपिक, कहीं से थिक, इसकी अपीयरेंस कहीं से थिक या थिन नज़र किसी भी एंगल से नहीं आ रही होगी। अच्छा, फिर फर्दर अगर आप देखो, ये कलर चेंज करके दिखाता हूँ। फर्दर अगर आप देखो यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट अगर आप देखो, यहाँ से ये जो थिक फिलामेंट वाला पार्ट है, देखो ये अगेन क्या आ गया, ये अगेन यहाँ से ये इतना हिस्सा क्या आ गया, ये आई बैंड आ गया। सही, ये इतना हिस्सा क्या आ गया, आई बैंड आ गया। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अगेन क्या आ गया, इतना हिस्सा आई बैंड। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, अच्छा मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा इसको, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर आई बैंड भी है, यहाँ पर ए बैंड भी नज़र आ रहा है, दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पर सॉरी, आई बैंड कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको थिन फिलामेंट भी नज़र आ रहा है और थिक फिलामेंट, ये ग्रीन वाला तो थिक फिलामेंट है और ये येलो वाला थिन फिलामेंट भी नज़र आ रहा है। अच्छा, एनीवेज ये वाला जो बैंड है, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, दैट पार्ट इज कॉल्ड ए बैंड, दैट पार्ट इज कॉल्ड ए बैंड, दैट पार्ट इज कॉल्ड ए बैंड। सही है, ए का मतलब है एनाइसोट्रोपिक, ये भी पोलराइजिंग होता है, एनाइसोट्रोपिक। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर, इसकी अपीयरेंस एक जैसी नहीं होती, बल्कि इसमें कुछ लाइट और डार्कर रीजन दोनों सिमल्टेनियसली नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, ज़रा हम यहाँ पर देखते हैं, एक ये पार्ट नज़र आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, ये इतना हिस्सा, यानी इस ए बैंड के अंदर दो हिस्से नज़र आ रहे हैं। एक ये वाला पार्ट है जिसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग हो रही है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है, यानी ये वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थिक भी है और थिन फिलामेंट है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो थोड़ा सा डार्कर इन अपीयरेंस होगा, ये बहुत, बल्कि थोड़ा सा क्या, सबसे ज़्यादा डार्कर इन अपीयरेंस होगा पूरे मसल में। ये वाला डार्क बैंड होता है। सही, ये वाला होता है डार्क बैंड। वैसे तो पूरा ए बैंड ही डार्क बैंड है, लेकिन ए बैंड का जो सबसे डार्कर हिस्सा होता है वो ये वाला होता है। अच्छा, ये जो बीच वाली लाइन नज़र आ रही है, ये जो बीच वाली लाइन नज़र आ रही है, ये वाली, सही है, जहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट कोई प्रेजेंट नहीं है, दैट लाइन इज कॉल्ड एच लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड एच लाइन। मैं यहाँ ऊपर यहाँ पर लिखता हूँ एच लाइन। ये एच लाइन की जो एच का मतलब है यहाँ पे हेली, एच का मतलब है हेली, हेली का मतलब होता है ब्राइट या लाइट। अगर हम इस एच लाइन को देखें, अगर हम अच्छा, ये दिखने में भी एच ही लग रहा है। अच्छा, एच लाइन को अगर हम देखें, इस एच लाइन को, तो इस एच लाइन में क्या नज़र आता है, इस एच लाइन में, इस एच लाइन की जो अपीयरेंस होती है वो इस ओवरलैपिंग पार्ट से थोड़ी सी लाइटर होती है, जबकि इस आई बैंड से होती है डार्कर। यानी अगर हम इस एच लाइन को आई बैंड से कंपेयर करेंगे तो एच लाइन जो होगी वो डार्कर होगी, लेकिन जब हम इस एच लाइन को इस ए बैंड के ओवरलैपिंग से कंपेयर करेंगे तो एच लाइन जो होगी वो थोड़ी सी लाइटर नज़र आएगी। समझ आ रही है बात? तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। सही है। अच्छा, ये एच लाइन के बीच में भी एक लाइन होती है जो इस एच लाइन को भी बीच में से सेपरेट कर देती है। ये एच लाइन में यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, देखो ये वाला एच लाइन है, अब कितनी चीज़ें वहाँ पे लिखते ही रहेंगे। ये एच लाइन है, ये इस एच लाइन के बीच में भी एक लाइन होती है जो इसको बीच में से सेपरेट कर देती है, दैट इज कॉल्ड एम लाइन, दिस इज कॉल्ड एम लाइन। एम का मतलब है मिड, एम मिड का मतलब है बिटवीन, यानी सार्कोमेयर की बिल्कुल बीच का हिस्सा। यानी अगर आप यहाँ पर गौर करो, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ, एच लाइन और एम लाइन में एक फ़र्क है। एच लाइन जो है रीजन का नाम है, एच लाइन इस रीजन का नाम है जहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ये एम लाइन जो है ये प्रोटीन डिस्क है जो बीच में से गया हुआ है, ये प्रोटीन डिस्क है जो, जिस तरह से ये थिन फिलामेंट के बीच में से जेड लाइन गई हुई थी प्रोटीन डिस्क, इसी तरह से ये थिक फिलामेंट के बीच में से भी एक प्रोटीन डिस्क गई हुई है जिसको हम एम लाइन कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि भाई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर दोनों जगहों पे, यानी थिन फिलामेंट के बीच से भी एक जेड लाइन गई हुई है और थिक फिलामेंट से भी एक लाइन गई हुई है, दिस इज कॉल्ड एम लाइन, मिड लाइन। यानी ये जो सार्कोमेयर के जो बीच का हिस्सा होता है ये मिड लाइन होती है। ये बेसिकली इन प्रोटीन्स का काम क्या होता है, इन प्रोटीन्स का काम, यानी ये जेड लाइन हो या एम लाइन हो, इनका प्रोटीन का काम ये होता है कि इन माइक्रोफिलामेंट को एक सिंगल ओरिएंटेशन में रखना, ये कहीं इनकी मूवमेंट इधर उधर
ना निकल जाए। मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, शायद आपको बात समझ में आ जाए। तो ये इसका काम होता है। होपफुली बच्चों आपको यहाँ तक की स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह इससे आगे की जो बात है वो अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। अब इंशाल्लाह आगे की कहानी यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।